Hello bachcho, let's see this question. This question says a test tube of thin film has some lead shot in its bottom and the system floats vertically in water sinking by a length of 10 centimeter. A density of liquid of density less than density of water is poured into the tube till the levels inside the and outside tube are even. If the tube now sinks to a length of 40 centimeter, find the specific gravity of the liquid is. तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे पहले तो कि आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। तो जो की कॉन्सेप्ट है बेसिकली फ्लोटिंग कंडीशन दे रखी है तो अपन कह सकते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो देखिए आपको एक कहते हैं एक आपके थिन टेस्ट ट्यूब है, सपोज कर इस तरीके से थिन टेस्ट ट्यूब है और उसके अंदर क्या लीड शॉट रखे हुए हैं। तो ऐसा करने पर क्या होता है लिक्विड सरफेस है 10 सेंटीमीटर पे फ्लोट करता है आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर समझे कि 10 सेंटीमीटर नीचे इसका मतलब क्या फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है कि इसके वेट को किसने बैलेंस कर रखा होगा, बायन्सी फोर्स ने। तो अपन इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं कि जो बायन्सी फोर्स हो गया आपके पास, बायन्सी फोर्स ये होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस का मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम ट्यूब का आपके पास वही वॉल्यूम क्या लिखा जाएगा यहाँ पर। तो यानी कि कितना हो जाएगा 4/3 या सिंपल बोल दे इसको एरिया इनटू लेंथ से लिख देते हैं। और नीचे लेंथ कितना है L नोट दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपके पास जो मास होगा इसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिखते हैं अपने एरिया इंटू लेंथ, यानी कि जो ट्यूब है इसका क्रॉस सेक्शन कितना ए है और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सेक्शन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो रो ए एल नोट इंटू जी। तो देखिए इसको अपने किसने बैलेंस कर रखा है कि लिक्विड ने 10 सेंटीमीटर तक। तो अब देखिए यहाँ पर जो बायन्सी फोर्स आ गई है क्या करें इसके वेट को बैलेंस करेगी। तो वेट को क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ दो चीज़ें आपके पास, एक तो ट्यूब भी है तो वेट ऑफ ट्यूब एंड वेट ऑफ आपके पास जो दूसरी चीज़ है वेट ऑफ लीड शॉट्स। और आपकी चीज जो लीड का वॉल्यूम होगा वो आपके पास जो सराउंडिंग फ्लूइड है उससे कम ही होगा आपके पास। तो इसको तो बोलते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1। और क्या कर रखा है कि यहाँ पे दूसरी डेंसिटी का लिक्विड डाला जाता है कि जब तक कि लेवल आपके पास इक्वल नहीं हो जाते और कहाँ तक 40 सेंटीमीटर तक। तो सपोज करिए ट्यूब की नई कंडीशन है और आपका लिक्विड कहाँ तक पहुँच गया 40 सेंटीमीटर तक पहुँच गया। एल इक्वल टू कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। और ये लीड शॉट आपके पास इसमें क्या है दूसरा लिक्विड डाला गया है। तो उस लिक्विड की डेंसिटी आपको बतानी कितनी होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी कितनी होगी। तो मान लो इसकी डेंसिटी है रो आपके पास यहाँ पे। तो देखिए फिर से बायन्सी फोर्स यूज करें अपने पास, जब लेंथ 40 सेंटीमीटर आती है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, भाई एम जी तो रहेगा इसी प्लस अब जो 40 सेंटीमीटर हुआ इसका मतलब जो लिक्विड दूसरा इसके अंदर गिराया जाएगा उसका वेट आएगा आपके पास। तो एम जी तो पहले था इसी और इसका वेट निकाले अपन तो क्या होता है मास क्या होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी है आपके पास रो और वॉल्यूम को क्या लिखोगे ए इंटू एल इंटू जी। और साथ में आपको लेंथ 4 गुना दे रखी है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये ये उसको कौन बैलेंस करेगा, फिर से बायन्सी फोर्स करेगी और उसके अंदर कितना लिक्विड डिप होगा या कितने वॉल्यूम के कारण बायन्सी सरफेस जनरेट होगी जो ये आपका डिस्क का वॉल्यूम है इसके बराबर। तो ये एम जी प्लस रो वी एल जी 4 ये जो बैलेंस होगा आपके पास किसकी वजह से, जब ट्यूब की कंडीशन ये होगी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो अभी ए नोट ही है और इस बार जो लेंथ होगी 4L हो गया आपके पास, लेंथ कितनी होगी 4L और डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ये कंडीशन हो जाएगी आपके पास है। तो ये एक तो इक्वेशन आ गया आपके पास। और एक और इक्वेशन की बात करते हैं जो ये बायन्सी फोर्स लिखी पहले केस में, ये किसको बैलेंस करी, एम जी को बैलेंस करी यहाँ पे, क्योंकि जो लीड सोर्स है उसके बारे में चर्चा हो रही हो तो उसको बैलेंस कौन कर रहा है कि बायन्सी फोर्स कर रही है। और यहाँ पर देखें कि एम जी की वैल्यू रखें तो यह सेकंड इक्वेशन में तो रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस यानी कि ए एल नोट इंटू जी, ये तो आपका एम जी प्लस ये नई डेंसिटी कितनी रो आपके पास, वॉल्यूम क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ इंटू 4G इंटू 4G बराबर हो जाएगा सिंपल 4L G A रो लिक्विड, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। और यहाँ पे एक और चीज़ जो आपके पास वॉल्यूम है लीड शॉट का वो ट्यूब के वॉल्यूम से काफ़ी कम होगा। तो यानी कि जो यहाँ पर अपने वॉल्यूम लिख रखा है वो ट्यूब लेंथ के लिए लिखा है जो कितना कि उसके अंदर लीड शॉट भी और आपके पास वायर भी है। तो रो आपके पास कितना हो जाएगा रो, ये तो हो गया वी को क्या लिख दिया आपने एरिया इंटू लेंथ लिख दिया तो ए एल इंटू रो जी। तो यहाँ से अपन इसको फर्दर सोल्व करें और आपको चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि डेंसिटी अपॉन लिक्विड डेंसिटी, वो जो यहाँ पे वाटर तो रो अपॉन रो वाटर।
तो इस इक्वेशन को आपने क्या करें, रीअरेंज करें और रो अपॉन रो वाटर की वैल्यू रखें और गिवन डेटा पुट करें। ए तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा हर जगह से, जी भी आपका गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ जी भी आएगा साथ में, तो जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो अपॉन रो एल निकालना अपने को, तो रो अपॉन एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आपके पास रो अपॉन रो एल आ गया 3/4, 3/4। ये इक्वेशन को रीअरेंज करिए अपन ने तो कितना आ गया 3/4। अब अपना इसका मतलब क्या होगा, जब स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछे आपसे या रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या होता है वो स्टैंडर्ड लिक्विड के केस में जिसको वाटर माना जाता है आपके पास, तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 10⁻3, तो यानी कि कितना हो जाएगा आपके पास 750, तो डेंसिटी आ गई 750 kg/m³। तो ये तो होगी डेंसिटी ऑफ जो आपके पास ऑयल है नया उसके बराबर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।